नमस्कार, न्यूज रूम लाइव में आप सभी का स्वागत है और 4 बजे की 4 बड़ी खबरों के साथ मैं हूं आपके साथ आयुष चित्रांश। तो 4 बड़ी खबरें एक एक करके आपको सबसे पहले दिखाते हैं। 4 तस्वीरें आपकी स्क्रीन पर। आप सबसे पहले देखें कि आज बात होगी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के द्वारा आंगनबाड़ी वर्कर्स को लगभग 1 लाख से भी ज्यादा स्मार्टफोन बांटे गए हैं। इसके अलावा भरण पोषण के लिए भी किस तरीके से आंगनबाड़ी वर्कर्स बेहतर तरीके से काम करें, उसके लिए इन्फोमीटर भी उन सभी को दिए गए हैं। दूसरी खबर आज हम आपको बताएंगे प्रियंका गांधी के उत्तर प्रदेश के दौरे से जुड़ी हुई है, जहां पर अब से कुछ देर के बाद ही प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय में भी जाकर के प्रियंका गांधी एक महत्वपूर्ण बैठक करेंगे। लेकिन उससे पहले कॉल हाउस में प्रियंका गांधी की एक महत्वपूर्ण बैठक चल रही है, जहां पर वो लगातार पार्टी पदाधिकारियों के साथ संवाद कर रही हैं, यानी कि उत्तर प्रदेश की राजनीति को और मजबूत करने की कोशिश कांग्रेस पार्टी की। आज प्रियंका गांधी उस कवायद में नजर आएंगी। तीसरी खबर हम आपको दिखाएंगे, एक आईएएस इफ्तिखारुद्दीन का वीडियो है जो कि वायरल हो रहा है, जो कि धर्म परिवर्तन के फायदे गिनवाते हुए नजर आ रहे हैं। इस मामले की जांच के लिए अब एसआईटी की टीम का गठन किया गया है और एसआईटी अब इस पूरे मामले की जांच करेगी। इस वायरल वीडियो में क्या है और क्यों आईएएस इफ्तिखारुद्दीन इस तरीके की बातों को कहते हुए नजर आए हैं, इस खबर को भी आप तक हम विस्तार से पहुंचाएंगे। और चौथी बड़ी खबर, सीबीआई अब राज और भी खोलेगी, क्योंकि महंत नरेंद्र गिरी की मौत के मामले में सीबीआई लगातार जांच पड़ताल कर रही है। संदीप तिवारी, आद्या तिवारी और आनंद गिरी, इन सभी को रिमांड पर 7 दिन के लिया गया है और अब इनसे आगे पूछताछ में क्या खुलासा होता है, क्या कुछ अभी सीबीआई की जांच में अब तक निकलकर सामने आया है, ये भी हम आपको विस्तार पूर्वक बताएंगे। तो चलिए न्यूज रूम लाइव की शुरुआत करेंगे। सबसे पहले पहली बड़ी खबर आपको बता दें कि आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के द्वारा आंगनबाड़ी वर्कर्स को स्मार्टफोन का तोहफा दिया गया है, यानी कि भारी संख्या में यह स्मार्टफोन आंगनबाड़ी वर्कर्स तक पहुंचाए गए हैं। 1,23,000 स्मार्टफोन प्रदेश भर में आंगनबाड़ी वर्कर्स को दिए गए हैं। ये जानकारी मुख्यमंत्री के द्वारा आज दी गई है। इसके अलावा पोषण मापने के लिए 1.87 लाख इन्फेटोमीटर भी दिए गए हैं। सरकार ने बड़े पैमाने पर स्मार्टफोन की खरीद की है, जिसमें रियल टाइम मॉनिटरिंग के लिए स्मार्टफोन प्रदान किए गए हैं। मुख्यमंत्री के द्वारा आज ये जानकारी दी गई है। तो पोषण मापने के लिए 1.87 लाख इन्फेटोमीटर दिए गए, ये जानकारी मुख्यमंत्री ने दी है। सरकार ने बड़े पैमाने पर स्मार्टफोन की खरीद इसके लिए की है और रियल टाइम मॉनिटरिंग के लिए ये स्मार्टफोन दिया गया है। बड़ी जानकारी, बड़ी खबर आप तक हम पहुंचा रहे हैं। योगी सरकार ने आंगनबाड़ी वर्कर्स को ये स्मार्टफोन बांटे। याद करिए आज से 4 साल पहले तक की क्या स्थिति थी। आंगनबाड़ी की इन बहनों को देख करके हम लोग भय खाते थे कि पता नहीं कहां धरना प्रदर्शन में लोग बैठ करके माहौल खराब कर दें। लेकिन आज इनका वो भय दूर हुआ। ये भी भय खाती थी और हम भी भय खाते थे। आज वो भय दूर हुआ और इनके प्रति भी जो इनको लोग पहले गलत निगाहों से देखते थे, आज इनके प्रति सम्मान और आदर का भाव बढ़ा है। कोरोना को सफलतापूर्वक नियंत्रण करने में भी जो कार्य हमारी इन जो फील्ड वर्कर्स ने किया है, खासतौर पर आंगनबाड़ी ने, आशा वर्कर ने, एएनएम ने, एक अत्यंत यानी इसकी सराहना की जानी चाहिए। और मैं इसके लिए इन सभी आंगनबाड़ी, आशा वर्कर और एएनएम का हृदय से स्वागत भी करता हूं और अभिनंदन भी करता हूं। मैं बधाई देता हूं। अच्छा कार्य करेंगे, सरकार उसको एप्रिशिएट करेगी, समाज आपको सम्मान देगा और यही भूमिका आपको आगे बढ़ाएगा। और चलिए अब दूसरी बड़ी खबर आप तक पहुंचाते हैं। प्रियंका गांधी उत्तर प्रदेश के दौरे पर हैं, जहां पे कॉल हाउस में एक महत्वपूर्ण बैठक प्रियंका गांधी के द्वारा ली जा रही है और ये बैठक बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसके अंदर प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू, आराधना मिश्रा समेत कांग्रेस के कई बड़े नेताओं की मौजूदगी है। प्रियंका गांधी इन पदाधिकारियों के साथ लगातार बैठक कर रही है। 2022 के चुनावों को लेकर के कांग्रेस की ये बड़ी बैठक है, जहां पर रणनीतिक विचार विमर्श और मंथन किया जा रहा है। इस वक्त की बड़ी जानकारी है, लखनऊ से कॉल हाउस में प्रियंका गांधी की ये बड़ी बैठक जो कि अभी चल रही है और इस बैठक के अंदर अजय लल्लू, आराधना मिश्रा, धीरज गुर्जर की भी मौजूदगी है। इसमें प्रतिज्ञा यात्रा की तैयारी को लेकर के चर्चा की जा रही है। प्रतिज्ञा यात्रा को लेकर के कैसे रणनीतिक तौर पर गांव तक पहुंचा जाए और जो प्रतिज्ञा यात्रा निकाली जानी है उसकी रूपरेखा क्या हो, इसको लेकर के विचार विमर्श और मंथन प्रियंका गांधी के द्वारा किया जा रहा है। कॉल हाउस में यह बैठक अभी भी चल रही है, इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी है। तो कॉल हाउस में प्रियंका गांधी की ये बड़ी बैठक 2022 के चुनावों को लेकर के कांग्रेस ये बड़ी बैठक आयोजित की गई है, जिसमें प्रियंका गांधी खुद मौजूद हैं, अजय लल्लू, आराधना मिश्रा, धीरज गुर्जर इस बैठक के अंदर मौजूद हैं। प्रतिज्ञा यात्रा की तैयारी को लेकर चर्चा हो रही है। इसके अलावा मंडल में होने वाली बैठक की तैयारियों पर भी बातचीत की जा रही है इस बैठक के अंदर। और निकिता सरीन हमारे साथ जुड़ रही हैं जानकारी के साथ। निकिता, कॉल हाउस में बैठक क्या अभी भी जारी है और क्या कुछ एजेंडा है आज की इस बैठक का, स्पष्ट करें।
जी बिल्कुल आयुष, आपको बताना चाहूँगी कि जो कॉल हाउस है उसमें अभी अभी यहाँ पर जो बैठक है वो ख़त्म हुई है और हमारे साथ इस वक्त आराधना जी और जो प्रदेश अध्यक्ष हैं अजय जी वो भी मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। मैम एक बस ये बहुत लंबी ये बैठक चल रही है, क्या कुछ यहाँ पर डिसाइड हुआ है इस बैठक में? देखिए, अभी डिसाइड नहीं हुआ, अभी तो ये चल रही है लगातार सुबह से लेकर के अभी तक। जो हमारी यात्रा जो चालू होने वाली है, जो 4 यात्राएं 12,000 किलोमीटर की, उनके ऊपर चर्चा हो रही है। उसमें हमारे बहुत सारे पूरे उत्तर प्रदेश के वरिष्ठ नेता, कुछ बाहर से भी आएंगे। आदरणीय प्रियंका जी भी उस यात्रा में शामिल होंगी, उसको फ्लैग ऑफ करेंगी। तो उसका पूरा एक रोड मैप जो तैयार हो रहा है उस पर चर्चा हो रही है। प्लस हमारे जो वॉर रूम हर विधानसभा में हम बना रहे हैं, उन पर बहुत सारी और बारीकियों पर कि किस तरह से 2022 के चुनाव की स्ट्रैटेजी हम बनाएंगे, किस तरह से हम चुनाव लड़ेंगे। अभी इन प्रारंभिक तैयारियों पर चर्चा चल रही है। मैम, प्रियंका मैम का ऐसा भी है कि अब अमेठी और रायबरेली भी जाएंगी, तो अभी लखनऊ में रुकेंगी या वहाँ पर भी क्या जाना है और वहाँ पर भी क्या कुछ चर्चाएं होने वाली है? लखनऊ में वो ये कार्यक्रम, ये उनका कैंप कार्यालय भी है, आवास भी है, यहाँ पे भी मीटिंगें हो रही हैं। पीसीसी कार्यालय में भी मीटिंगें होंगी, कई पदाधिकारियों से और संगठन के लोगों से मुलाकात भी होगी। और जहाँ तक रायबरेली अमेठी की बात है, वो उनका घर है, वो तो जब चाहेंगी तब चली जाएंगी। उसमें कोई उसके लिए कोई ऑफिशियल या औपचारिक कार्यक्रम की आवश्यकता नहीं। तो बिल्कुल आयुष, जिस तरीके से अभी आराधना मिश्रा मोना ने भी हमें बताया है कि बैठकों का जो सिलसिला है वो लगातार चलेगा। यहाँ पर भी घंटों बैठक चल रही है और बैठक में जो चुनावी रणनीति है, जो रोड मैप्स हैं, उस पर लगातार यहाँ पर बैठक चल रही है। और उस तरीके से जो प्रतिज्ञा यात्रा की बात करूँ तो उस पर भी लगातार बैठक चल रही है, क्योंकि 7 अक्टूबर को यहाँ पर जो यात्रा है उसका शुभारंभ होना है। और साथ ही आपको ये भी बता दूँ कि 4 यात्राएं चलनी है और इसके लिए 4 अलग अलग बसें भी तैनात की गई हैं और उन जो बसेस में अलग अलग जो अधिकारी हैं वो रहेंगे। और ये भी माना जा रहा है कि उन बसेस में प्रियंका और गांधी स्पष्ट करें, क्योंकि अभी आप जब आराधना मिश्रा से बात कर रही थी तो उन्होंने सबसे पहले ही ये बात कही कि अभी भी बैठक अंदर चल रही है, इसलिए अभी भी क्या चर्चा हुई है, रणनीति क्या बनी है, स्पष्ट अभी नहीं हम कह सकते हैं। बैठक के अंदर अभी और किन किन लोगों की मौजूदगी है, क्योंकि अजय लल्लू को भी हम लोगों ने बाहर जाते हुए देखा, आराधना मिश्रा को भी हमने बाहर जाते हुए देखा। अभी क्या रणनीतिक तौर पर अंदर चर्चा चल रही है? क्या सिर्फ प्रतिज्ञा यात्रा को लेकर ही चर्चा है या कुछ और भी विषय है जिस पर चर्चा अभी इस बैठक के अंदर हो रही है? बिल्कुल, प्रतिज्ञा यात्रा तो एक अहम मुद्दा है ये। इसके अलावा मैं बात करूं तो जो 107 सीटों पे जो टिकट वितरण है, जो नाम है, उनका भी अनाउंसमेंट फाइनली जो लिखित तौर पर हो गया है। बस ये 9 तारीख को अनाउंसमेंट हो जाएगा कि कौन कौन लोग हैं जिनको ये जो टिकट्स हैं उनको दिया जाएगा। तो पूरी जो लिस्ट है उसका यहाँ पर पता चल जाएगा। लेकिन हाँ, बिल्कुल यात्रा, ये जो बैठक है वो अभी भी चल रही है, कैंपेन अभी भी चल रही है, क्योंकि लंबे घंटे से यहाँ पर लगातार मीटिंग चल रही है, जिसमें अजय जो कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष है, अजय कुमार लल्लू, आराधना मिश्रा, तमाम यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं और खुद प्रियंका गांधी इसको कंडक्ट कर रही है। लगातार यहाँ पर जो अस्तित्व है, जो इम्पोर्टेंस है कांग्रेस की, फिर से जगाने के लिए यहाँ पर बिल्कुल निकिता, क्या कुछ और संभव है अगर वहाँ से जो नेता बाहर निकल रहे हैं बैठक से बाहर, प्रदेश अध्यक्ष या फिर अभी आराधना मिश्रा तो हालांकि वहाँ से जाते हुए हम लोगों को तस्वीरों में भी दिखी हैं, संभव हो तो कुछ और नेताओं से भी जरा बातचीत करने की कोशिश करें कि आज इस बैठक का दरअसल असल एजेंडा रहा क्या है, किस बात पर चर्चा हुई है, थोड़ा अंदर से बिल्कुल। हमारे साथ इस वक्त आयुष अजय कुमार लल्लू मौजूद है, मैं उनसे बात करूंगी। अजय जी, क्या कुछ और अभी कितनी देर तक ये बैठक चलेगी और क्या कुछ और निकल के आ सकता है? देखिए, महासचिव महोदय निरंतर बैठक लेती है, कभी जूम के माध्यम से यहाँ लखनऊ में आई हैं तो लगातार बैठकों का दौर जारी है। और आप जानती हैं चुनाव नज़दीक है, टिकटों को लेकर, कैंपेन को लेकर, वार रूम को लेकर, तैयारी को लेकर, बूथ को लेकर, कार्यक्रमों को लेकर ये बैठकें तो चलती रहेंगी लगातार। ये तो किसी भी संगठन का हिस्सा है। पार्टी कार्यालय कब तक जाने का है प्रियंका जी का? लखनऊ में है, कैंप कार्यालय में बैठी हैं, मीटिंग ले रही हैं, पार्टी कार्यालय भी जाएंगे। तो बिल्कुल आयुष, यहाँ पर अभी भी लगातार मीटिंग चल रही है और आप देख सकते हैं कि आराधना मिश्रा और अजय कुमार लल्लू फिलहाल अभी बाहर आए हैं, लेकिन अभी भी प्रियंका गांधी अंदर इस हाउस में मौजूद है यहाँ पर, क्योंकि लंबे एक घंटों से यहाँ पर मौजूद हैं। तो बहुत ही बड़ा कुछ तब्दीलियाँ हो रही हैं। हो सकता है कि कुछ मिनिस्टर्स भी चेंज हो सकता है किसको टिकट्स देनी है उस पर भी डिसीजंस हो। तो फिलहाल अभी कुछ बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट निकल के नहीं आया है, लेकिन तमाम जो अधिकारी
पदाधिकारी हैं उनका यही कहना है कि बहुत सारी चर्चाएं हो रही हैं, क्योंकि जिस तरीके से बीजेपी और समाजवादी पार्टी कैंपेन्स करते हैं, यहाँ पर कांग्रेस की सिर्फ प्लानिंग ही चल रही थी। और अब देखा जा सकता है जिस तरीके से एक महीने में ये दूसरी विजिट है प्रियंका गांधी की, कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी की, इससे कुछ बड़ी चीज जरूर निकल के आ सकती है और कुछ ऐसी चीजें भी निकल के आ सकती हैं जिससे ये कह सकते हैं कि कांग्रेस वापस से जो अस्तित्व है अपना, जो कहीं खोसा गया था, उसको जगाने की जरूर इस कोशिश में लगी हुई है। आयुष, चलिए निकिता, बहुत शुक्रिया फिलहाल इस बातचीत और जानकारी के लिए। तो हालांकि प्रियंका गांधी उत्तर प्रदेश के दौरे पर पहुंची हुई हैं, 5 दिवसीय उनकी यात्रा है। कॉल हाउस में भी प्रियंका गांधी की मौजूदगी है और उसके बाद प्रियंका गांधी प्रदेश कार्यालय भी जाएंगे और वहां पर भी एक महत्वपूर्ण बैठक का आज आयोजन किया गया है। उस बैठक में भी क्या होता है ये भी अपडेट हम आप तक पहुंचाएंगे। तो ये बड़ी और अहम जानकारी, प्रियंका गांधी लगातार बैठकें कर रही हैं। कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी वाड्रा अपने मिशन यूपी 2022 को लेकर के 5 दिवसीय दौरे के चलते आज लखनऊ में मौजूद हैं और जो बैठकों का सिलसिला है वो आप देख सकते हैं लगातार अंदर चल रहा है। हम इस वक्त मौजूद हैं शीला कौल निवास पर, जहां पर सुबह से ही लगातार बैठक चल रही है, क्योंकि एक बड़ी जिम्मेदारी है इस वक्त प्रियंका गांधी वाड्रा के ऊपर। जिस तरीके से पार्टी की स्थिति चल रही है, लगातार अंदर बैठकें चल रही हैं। अगर हम बात करें तो पदाधिकारियों से भी लगातार वो बातें कर रही हैं, किस तरीके से आगे इलेक्शंस की रणनीति तैयार होनी है उस पर भी बात कर रही हैं, फीडबैक ले रही हैं। और साथ ही अगर हम बात करें प्रतिज्ञा यात्रा की, तो उसकी भी पूरी प्लानिंग चल रही है, क्योंकि 7 अक्टूबर से जो प्रतिज्ञा यात्रा है वो शुरू होने वाली है, जिसमें एक अच्छी खासी कनेक्टिविटी बनाने की बिल्कुल संभावना है कांग्रेस की। अब देखना ये होगा कि जिस तरीके से प्रियंका अपने मिशन यूपी 2022 में जिस तरीके से लगातार बैठकें कर रही हैं, पदाधिकारियों से मिल रही हैं, रोड मैप तैयार कर रही हैं, ये आने वाले विधानसभा जो चुनाव है 2022 में उसका कितना असर डालता है और कांग्रेस का जो वजूद है जो उत्तर प्रदेश से कहीं ना कहीं मिट सा गया था वो कितना जागरूक होता है। लखनऊ से वीडियो जर्नलिस्ट रमेश के साथ में निकिता सरीन, इंडिया न्यूज के लिए। और चलिए इसी के साथ एक और बड़ी जानकारी है। आईएएस इफ्तिखारुद्दीन का एक वीडियो इन दिनों खूब वायरल हो रहा है। उसको लेकर के अब एक एसआईटी का भी गठन कर दिया गया है जो कि इस मामले की जांच करेगा। दरअसल आईएएस इफ्तिखारुद्दीन धर्म परिवर्तन के फायदे बताते हुए नजर आए हैं और अब इस वायरल वीडियो की जांच एसआईटी को सौंपी गई है। बड़ी जानकारी है, इस्लाम धर्म अपनाने के फायदे इफ्तिखारुद्दीन के द्वारा बताए जा रहे हैं। एक वीडियो जो कि वायरल है। अब शासन ने इस मामले में एसआईटी जांच के आदेश दे दिए गए हैं और डीजी सीबीसीआईडी जीएल मीणा एसआईटी के अध्यक्ष होंगे। एडीजी जोन भानु भास्कर एसआईटी के सदस्य होंगे और एसआईटी अपनी रिपोर्ट 7 दिन के अंदर शासन को सौंपेगी। ये बड़ी जानकारी और बड़ी खबर आप तक हम पहुंचा रहे हैं। तो ये बड़ी और अहम खबर है, शासन ने इस मामले में एसआईटी जांच के आदेश दिए हैं। देखिए, सबसे पहले तो मैं साफ कर देना चाहता हूं कि हमारी नीति अवैध धर्मांतरण को लेकर आदरणीय योगी जी की बिल्कुल साफ थी, भारतीय जनता पार्टी ने। इसीलिए हम अवैध धर्मांतरण पर कानून लेकर आए और पूरा विपक्ष एक सुर से विरोध कर रहा था इस कानून का, क्योंकि उन्हीं की सरकारों के दौरान इस तरह की चीजें निकल कर आ रही हैं। हमारी एजेंसियों ने जब हमको रिपोर्ट दी 2017 में कि वेस्टर्न यूपी या आसपास और जिलों में अवैध धर्मांतरण को लेकर कुछ संस्थाएं काम कर रही हैं, तो गंभीरता से लेते हुए आदरणीय योगी जी ने उस पर कानून बनाया और कानून बनाने के बाद हमने कार्रवाई शुरू की और आप देख रहे हैं लगातार कार्रवाई जारी है, क्योंकि ये देश की सुरक्षा से जुड़ा मामला है। और आज जो जिस वीडियो की आप बात कर रहे हैं, ये वीडियो पिछली सरकार के ही दौरान का वीडियो है और इसकी परीक्षण के लिए गया है और वहां पे हमारी एजेंसियां जांच कर रही हैं। जांचों उपरांत अगर ये सही पाया जाएगा तो भी कार्रवाई होगी, क्योंकि इसमें कोई अधिकारी हो, कोई नेता हो, कोई जनप्रतिनिधि हो, अगर अवैध धर्मांतरण में कोई भी शामिल है तो कार्रवाई उस पर सुनिश्चित है। लेकिन जांच का विषय है, अभी जांच होगी तब सामने आएगा। अभी आप कैसे कह सकते हैं? 2 बात आपने कही, पिछले सरकार का यानी कि योगी सरकार के आने का पहला मामला, दूसरी बात धर्मांतरण का आपने सीधी बात कही है। अभी एक मौलाना वीडियो में कह रहा है, कहीं ऐसी बात लग नहीं कि धर्मांतरण का, लेकिन आप तुरंत एक कंक्लूसिव हो गए हैं कि धर्मांतरण का मामला है, पिछली सरकार का मामला है, तो जांच का विषय है। पहली चीज तो जो इस तरह का वो वीडियो है या इस तरह के कोई भी वीडियो अगर आते हैं किसी सरकारी संस्थाओं में बैठकर कोई अधिकारी या कोई भी, हम सपोज यहाँ पर बैठकर अगर हम कोई इस तरह की धर्मांतरण की पाठशाला लगाकर बैठें और आप लोग यहाँ पर आए तो आप क्या इसका मतलब निकालेंगे? तो ये जांच का विषय है, लेकिन इस तरह की चीजें मुझे लगता है कि ठीक नहीं है और इसी को लेकर हमारी बिल्कुल नीति साफ है। हमने अवैध धर्मांतरण को लेकर कानून बनाया है और ये बात को पहले से
ऐसा नहीं था कि पहले से नहीं थी, क्योंकि पिछली सरकारों में इनको महिमा मंडित किया गया। ऐसे तमाम संस्थाओं को, ऐसे तमाम मौलानाओं को जो इस तरह के कामों में लिप्त पाए गए, आज उनको एजेंसियां जांचों उपरांत भेज रही हैं जेल। तब भी विपक्ष खड़ा होकर कह रहा है कि साहब ये गलत हो रहा है। तो आप अपराधियों के साथ सरकार बनाना चाहते हैं, हम जनहित के लिए सरकार बनाते हैं, जनसेवा के लिए और जनता की सुरक्षा के लिए सरकार बनाते हैं। तो ये हमारे लिए सुरक्षा का मुद्दा है। कार्रवाई होगी आए साहब पर, क्योंकि जांच का विषय है। कहा कि जांचों उपरांत अवैध धर्मांतरण में कोई भी शामिल मिलेगा, कानून बना है, उसके खिलाफ कार्रवाई होगी, चाहे वो अधिकारी हो, चाहे वो नेता हो, चाहे कितना शक्तिशाली आदमी हो। शुक्रिया मोहसिन साहब थे बात करने का इंडिया न्यूज से। लेकिन एक बात बिल्कुल साफ हो जाती है कि इस तरीके का वीडियो अगर कि सरकारी आवाज बनता है तो बहुत गंभीर विषय बनता है। अब जांच होगी तो मालूम चलेगा कि वीडियो के असल हकीकत क्या है, और साथ ही ये भी मालूम चलेगा कि वाजपेयी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। राहुल, किस तरीके से देख रहे हैं? तो ये जो वीडियो वायरल हो रहा है, इस वीडियो के अंदर क्या है और इसके लिए बाकायदा एसआईटी जांच की भी अभी घोषणा की गई है। वीडियो में क्या कुछ कहा जा रहा है, थोड़ा विस्तार पूर्वक बताएं। जी निश्चित तौर पे देखिए, मैं बता दूं कि जो ये वीडियो वायरल हो रहा है उसमें साफ तौर पे जो वीडियो में बैठे मौलाना है वो कानपुर में तत्कालीन कमिश्नर के पद पे रहे हैं, इफ्तिखारुद्दीन साहब हैं, ये यहाँ पे कमिश्नर के पद पे रहे हैं। और इस वीडियो में धर्मांतरण की बातें की जा रही है, जिस तरीके से लोगों को किस तरीके से धर्म परिवर्तन करा के उसको एक धर्म से जोड़ा जाए, उनको जोड़ने की बात कही जा रही है। इसके अलावा एक बात और कही जाए कि जो मेट्रो का डीपीआरओ था, उसका जब फाइनल सैंक्शन जब चल रहा था, तो जो कल्याणपुर क्षेत्र है, कल्याणपुर में जो बस्ती एरिया है, राजकीय उन्नयन बस्ती, उसके लोगों के पास कमिश्नर के लोग गए। कमिश्नर के लोगों ने जो जमीन के लिए अपनी जमीन की बात रखी सामने, और बात रखने के बाद जब कहा कि ये डीपीआरओ में मेरी जमीन जा रही है, इसका मुआवजा दिलाया जाए, तो उनकी बात नहीं सुनी गई। जिसके बाद जो निर्मल कुमार हैं, जो एक बुजुर्ग सामने निकल कर आए हैं, उन्होंने कमिश्नर से मुलाकात करी। जब कमिश्नर इफ्तिखारुद्दीन से वो उनके बंगले में मिले, तो इफ्तिखारुद्दीन ने कहा आप अपना धर्म परिवर्तन करिए और ये मेरी किताब है लिखी हुई, इसको लीजिए, उसके बाद आपको जमीन मिलेगी, आपको उसका मालिकाना हक मिलेगा। तो कहीं ना कहीं जो वीडियो है, वीडियो के बाद जिस तरीके से लोग निकल के सामने आ रहे हैं कि एक आईएएस अफसर के खिलाफ जिस तरीके से लोग अब खुलकर बोल रहे हैं कि इफ्तिखारुद्दीन इस तरीके से धर्म परिवर्तन की बात करते थे और कहीं ना कहीं लोगों को परेशान करते थे। कुछ महिलाओं को, बुजुर्ग महिलाओं ने भी आरोप लगाया है, जब कल्याणपुर में डीपीआरओ फाइनल होना था तो उसके बाद वो महिलाएं भी गई थी। ठीक है राहुल, ये तो आपने इसकी डिटेल बता दी, लेकिन ये बताएं कि ये वीडियो आखिर है कब का, और इसको लेकर के जो एसआईटी जांच की बात कही गई है, इस एसआईटी की टीम के अंदर अभी क्या क्या किन किन लोगों को शामिल किया गया है, और ये जांच अगर अभी शुरू हो चुकी है तो कहां तक पहुंची है, क्या निकल कर अभी फिलहाल सामने आया है, थोड़ा इसको भी अपडेट करें। जी आयुष, मैं बता दूं आपको, तो ये काफी पुराना है, क्योंकि जिस समय वो यहाँ तैनात थे, इनकी तैनाती थी, उस समय का ये वीडियो है, करीब 3 से 4 साल पुराना ये वीडियो बताया जा रहा। इसके अलावा जो सरकार द्वारा एसआईटी गठित करी गई है, उसमें जो एसआईटी हेड बनाए गए हैं वो पीसी मीणा है। इसके अलावा जो कानपुर के एडीजी जॉन है भानु भास्कर, उनको सदस्य शामिल किया गया है। फिलहाल एसआईटी की टीम अभी अपने जांच की पहली शुरुआत कर चुकी है। लगातार जो लोग जिनके बयान सामने आ रहे हैं, जो उस समय इफ्तिखारुद्दीन आईएएस अफसर कमिश्नर से मिले थे तत्कालीन, उन लोगों से बातचीत करने की पुलिस जो टीम है, एसआईटी टीम, वो लगातार उनसे बातचीत करने की कोशिश कर रही है, क्योंकि कहीं ना कहीं सरकार को, शासन को 7 दिनों में एसआईटी टीम को अपनी रिपोर्ट भेजनी है। जी चलिए राहुल, बहुत शुक्रिया फिलहाल इस बातचीत और जानकारी के लिए। हालांकि अब इस वीडियो के सामने आने के बाद, जो कि पुराना बताया जा रहा है, लेकिन एसआईटी की टीम का गठन किया गया है और एसआईटी की जांच में अब क्या कुछ निकलकर सामने आता है ये देखना होगा, और देखना ये होगा कि इस खुलासे में अभी आगे और क्या कुछ बाकी है। अब अगली बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। आपको बता दें कि महंत नरेंद्र गिरी की हत्या और आत्महत्या की गुत्थी के बीच में ये जो जांच सीबीआई को सौंपी गई है, अब सीबीआई की टीम लगातार इस पूरे मामले की जांच कर रही है, और 3 आरोपी जिनको रिमांड पर लिया गया है, उनको पुलिस लाइन सीबीआई अब लेकर के आई है, और तीनों से पुलिस लाइन में सीबीआई पूछताछ कर रही है। आनंद गिरी को हरिद्वार भी सीबीआई ले जा सकती है, और कथित वीडियो को भी सीबीआई अपने कब्जे में लेगी। तो बड़ी जानकारी है, बड़ी खबर महंत नरेंद्र गिरी की मौत के मामले से जुड़ी हुई, जिसमें कस्टडी में लिए गए हैं। इन तीनों आरोपियों को पुलिस लाइन लाया गया है। इसमें से
आनंद गिरी को हरिद्वार भी सीबीआई ले जा सकती है, जो बड़ी और अहम जानकारी इस समय मिल रही है। तो बड़ी खबर है, सीबीआई लगातार अपनी जांच कर रही है इस पूरे मामले में, लेकिन हरिद्वार ले जाया जा सकता है क्योंकि एक कथित वीडियो जो सामने आया है उसकी जांच के लिए भी हरिद्वार आनंद गिरी को ले जाया जा सकता है सीबीआई की टीम के द्वारा। और तीनों आरोपियों को पुलिस लाइन अभी फिलहाल ले जाया गया है, जहां से पूछताछ की जा रही है। तो ये बड़ी और अहम जानकारी है। पुलिस कस्टडी और रिमांड पर लिया गया है सीबीआई की टीम के द्वारा। अभिषेक हमारे साथ जुड़ रहे हैं बातचीत करने के लिए। अभिषेक, फिलहाल क्या अपडेट है, क्योंकि जो तीनों आरोपी जिनको कोर्ट की तरफ से पुलिस रिमांड पर दिया गया, सीबीआई आज उनको पुलिस लाइन लाई जहां पर उनसे पूछताछ हो रही है, अपडेट क्या है इस समय अभिषेक? जी आयुष, मैं बता दूं कि आज सुबह तकरीबन 10:10 पर जो है सीबीआई की टीम ने जो है नैनी जेल से इन तीनों आरोपियों को लेकर के यहाँ पर प्रयागराज पुलिस लाइन पहुंची, जहां उनको अपने जांच को लेकर के इनसे सभी बिंदुओं पर सवाल जवाब हो रहा। सबसे बड़ा सवाल उनसे जो आनंद गिरी से जो सवाल है कि आखिरकार आनंद गिरी और नरेंद्र गिरी के बीच में जो बीते समय से विवाद चल रहा था और उनके बीच में जो दरार थी, आखिर उसकी वजह क्या थी? क्या उसकी वजह कोई प्रॉपर्टी थी, जमीन थी, या फिर जिस वायरल वीडियो या जो एक वीडियो की बात हो रही है जिसमें किसी महिला की बात की जा रही हनी ट्रैप का मुद्दा, क्या इसको लेकर के विवाद था? इन सारे पहलुओं को, इन सारे सवालों को जो है कटघरे में खड़ा करके आनंद गिरी से जो है सीबीआई इस वक्त जो है पुलिस लाइन में जो यहाँ पर गंगा गेस्ट हाउस है उसमें पूछताछ कर रही है। साथ ही अलग से संदीप तिवारी और आद्या तिवारी को भी अलग करके उनसे बात की जा रही है। मठ में किस तरह के रिश्ते जो आनंद गिरी के साथ थे, नरेंद्र गिरी के, उस पर भी बात हो रही है, क्योंकि जो आनंद गिरी है उसके रिश्ते संदीप तिवारी और आद्या तिवारी से अच्छे संबंध बनाए जाते हैं, बताए जाते हैं, जिसके वजह से नरेंद्र गिरी ने जो बड़े हनुमान मंदिर का जो कारभार है वो आद्या तिवारी से छीन लिया था, उसे पद से हटा दिया था। तो ऐसे में इन तीनों को शक में दायरे में यही वजह मानी जा रही है कि सुसाइड नोट में इन तीनों का जिक्र है और ये कुछ कारण हो सकते हैं। लेकिन अभिषेक, अभी ये पूछताछ तो चल रही है फिलहाल पुलिस लाइन के अंदर ही, लेकिन जानकारी ये भी है कि इसमें आनंद गिरी को हरिद्वार भी सीबीआई की टीम ले जा सकती है कथित वीडियो के मामले में भी, और वहां पर भी कुछ पूछताछ या साक्ष्य जुटाने की कोशिश हो सकती है। इस विषय में कोई जानकारी है अभिषेक? जी आयुष, बेशक ये सबसे पहले इंडिया न्यूज ने ये रिपोर्ट दी थी कि सबसे पहले जो है इन तीनों आरोपियों को जेल से सीधे नैनी जेल से पुलिस लाइन ले जाया जाएगा, और उसके बाद यह भी बात कही गई थी कि जो आनंद गिरी है उसे हरिद्वार ले जा सकते हैं, क्योंकि इस पूरे केस के पहलू में हरिद्वार का भी कनेक्शन है, क्योंकि एक शख्स ऐसा जिसके अनुमान लगाए जा रहे हैं कोई तीसरा शख्स था आनंद गिरी और नरेंद्र गिरी के बीच में, जो कहीं मध्यस्थता के बीच में या इन दोनों के बीच में विवाद को बढ़ाने का काम भी कर रहा था, क्योंकि कोई ऐसा व्यक्ति था जो मठ में बाघंबरी घाट में पहुंचा था, जो लगभग 30 से 40 मिनट वहां था और उसका कोई अभी तक एविडेंस या साक्ष्य नहीं मिला, जिसको सीबीआई तलाश रही है, क्योंकि जिसको लेकर के टेक्निकल इक्विपमेंट का सीबीआई इस्तेमाल कर रही थी, पब डिटेक्टर का इस्तेमाल कर रही थी, क्योंकि क्या कोई छुपा हुआ ऑडियो मेडिसिन या फिर कोई वीडियो जो वहां से रिकॉर्ड किया जा रहा था उससे छेड़छाड़ की जा रही थी, सीसीटीवी खराब था। तो इस पूरे घटनाक्रम को सीबीआई इंगित कर रही है और इसी की तलाश को लेकर के जो लगातार फोन कॉल जो थे प्रॉपर्टी डीलर्स के, वो जो है हरिद्वार से आ रहा था, और जिस शख्स की बात की जा रही कोई तीसरा शख्स हो सकता है, उसका हरिद्वार कनेक्शन निकल के सामने आ रहा है। तो ऐसे में आनंद गिरी जो बीते 4-5 महीनों से हरिद्वार में रह रहे थे, तो इसलिए इनको सीबीआई जो है इस कड़ी को और इस सारे पहलुओं को दरबदर जो है जोड़ते हुए इसको हरिद्वार कनेक्शन से मानते हुए इनसे हरिद्वार में ले जा करके पूछताछ कर सकती है। साथ ही इनके सारे जो एविडेंसेस, सारे सीडीआर फोन कॉल रिकॉर्ड जो है वो सीबीआई ने अपने रिकॉर्ड करे हैं साइटिंग से। बिल्कुल, चलिए अभिषेक, फिलहाल के लिए बहुत शुक्रिया इस तमाम बातचीत और जानकारी के लिए। हालांकि सीबीआई की टीम अब पुलिस लाइन लेकर के इन तीनों ही आरोपियों को आई है और अब इस पूछताछ में आगे सीबीआई किन कड़ियों को जोड़ती है और क्या खुलासे होते हैं, ये देखना बेहद अहम होगा। इसी के साथ न्यूज रूम लाइव में मेरे साथ फिलहाल इतना ही, लेकिन आप बने रहिए इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड के साथ। नमस्कार।